हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर वेज टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 16 है आज अपना स्टैटिस्टिक्स में। हमने स्टार्ट किया था कोरिलेशन, जिसमें हमने कोरिलेशन का मीनिंग समझ लिया था और थोड़ा सा हमने देखा था इसमें कि रिग्रेशन से कैसे डिफरेंट है, या रिग्रेशन से हमने थोड़ा रिलेट करते हुए चला था, क्योंकि हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिग्रेशन। और रिग्रेशन और कोरिलेशन में एक बिल्कुल माइनर सा फर्क है। रिग्रेशन हमें बताएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, कि एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, या ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन में बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या बताता है, या तो एक बताएगा ये डायरेक्शन और दूसरा क्या बताएगा, ये डिग्री बताएगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिग्री की बात करने वाले हैं कि जो कोरिलेशन में डिग्री हैं वो किस किस तरह की हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और ऑल बटन पे करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखकर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी नोन बाय कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने कल भी जो लास्ट लेक्चर हमने था उसमें भी डिस्कस किया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कोरिलेशन है वो एब्सोल्यूट मेजर ना होके सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मेजर है। हमने यही बात करी थी, ठीक है। द फॉलोइंग कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट है परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। देखिए, जैसे हम मैथ में ऐसे स्केल बनाते थे, ठीक है, लाइक यहाँ पे अपना हो गया 0, है ना, यहाँ पे मान लो 1 और यहाँ पे -1। इस तरफ वाली सारी चीजें माइनस की होंगी और इस तरफ वाली सारी चीजें प्लस की होंगी। उसी तरह से हमने ना यहाँ पर भी एक स्केल लेना है और स्केल में ना वहाँ पे हमें डिफाइन किया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में जो कोरिलेशन का जो लेक्चर था उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज देखी थी कि जो इसकी डिग्री होगी, जो इसकी रेंज होगी, वो -1 से लेके +1 तक होगी। कोरिलेशन जहां मैंने बड़ा बड़ा लिखा था, जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था जो इसकी डिग्री है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होगी, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर भी। चलो देखते हैं एक बार। परफेक्ट कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल्स वेरी एट कांस्टेंट रेशियो इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों के दोनों जो रेशियो है, जब दो वेरिएबल्स हैं उनकी जो रेशियो है कैसी, कांस्टेंट रेशियो में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ध्यान सुनिएगा, व्हेन टू वेरिएबल्स वेरी एट कांस्टेंट रेशियो, जब दो वेरिएबल्स की कैसे कांस्टेंट रेशियो में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज ऑपोजिट, अगर वो ऑपोजिट हो जाती है तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज इक्वल टू +1 एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो +1 और -1 के बीच में आपकी जो डिग्री है वो रहेगी इसकी परफेक्ट कोरिलेशन की, ठीक है। चलिए अब आइए हाई डिग्री कोरिलेशन की। व्हेन कोरिलेशन एग्जिस्ट इन वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, जब बहुत ज्यादा लार्ज मैग्नीट्यूड में जब ये चीजें हमारे पास मिलती हैं, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, वहां पे क्या होता है, हाई डिग्री कोरिलेशन प्रेजेंट होता है। इन सच ए केस कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज इज 0.75 से लेके 1, और ये क्या होगा, प्लस माइनस। तो +-0.75 से लेकर +-1 तक जो भी डिग्री रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, हाई डिग्री कोरिलेशन रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 0.25 +-0.25 से लेके +-0.75 तक जो रहेगी रेंज, वो कैसे रहेगी, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन रहेगी, ठीक है। उसके बाद 0 से लेकर +-0 से लेकर +-0.25 तक रहेगी, वो क्या रहेगी, लो डिग्री कोरिलेशन रहेगी। और अगर 0 हो जाएगी इसका मतलब एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा, या फिर नो कोरिलेशन यहां पर एग्जिस्ट करता है। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैंने एक आपके लिए यहां पर डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये तो क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 0 वाला, इसका मतलब यहां पे हमारे पास कोई भी कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन, ऐसा है, ठीक है। तो इस तरफ वाली जितने चीजें मिलेंगी वो सारी कैसे मिलेंगी, नेगेटिव कोरिलेशन वाली मिलेंगी,
ठीक है, और इस तरफ वाली जितनी चीजें मिलेंगी वो कैसी, पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगी। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है सर। आगे समझ में, हमने बचपन से स्केल बनाया है ये वाला, हमारे पास इस तरफ जो होता है वो सारा नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इस तरफ वाले सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। क्लियर, चलिए अब क्या कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन की। अगर परफेक्ट कोरिलेशन की बात करें तो परफेक्ट में हमारे पास दो थे, परफेक्ट में कौन कौन से थे, एक तो पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। तो अगर आपके पास जो डिग्री आ रही है वो कैसी आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, इसका मतलब क्या, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। कैसा है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर इस पॉइंट पर आ रही है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अगर 1 पे आती है तो क्या होगी, यही होगा ना। अगर हमने वहां पे डिस्कस किया R इज इक्वल टू +-1, तो यही तो था, देखो R इज इक्वल टू +-1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा, परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो हमने देखा था हाई डिग्री कोरिलेशन। तो हाई डिग्री कोरिलेशन किसके किसके बीच में प्रेजेंट करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.75 से लेके 1 तक, ठीक है। तो 0.75, अब 0.75 कौन सा, प्लस और माइनस दोनों, ठीक है। तो इसके बीच में अगर कोई आपकी डिग्री आती है तो वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन पे 0.75 से लेकर -1 तक, -0.75 से -1 तक, तो ये हो जाएगी कौन सी, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर 0.75 से लेकर 1 तक हो जाती है, मतलब +1 तक हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद बात हमने करी मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन की। तो मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन क्या होगा, अगर -0.25 से लेकर -0.75 के बीच में अगर एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी। और अगर इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, प्लस वाली साइड एग्जिस्ट करता है 0.25 से लेकर 0.75 तक, तो ये क्या हो जाएगी, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर, ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं सबसे लो। अगर 0 से लेकर 0.25 तक रहती है, -0.25 तक, तो ये कैसे हो जाएगी, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर 0 से लेकर 0.25 तक रहती है पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगी, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। वो 9 डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ये लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर 0 पे ही आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, नो कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास 4 तो ये और 1 ये, तो हमारे पास कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 5 ही, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही डिग्रीज हैं। कितनी, 5 ही डिग्रियां। कौन कौन सी हैं, एक तो है परफेक्ट। देखिए परफेक्ट कहां आएगी, -1 पे या +1 पे। दूसरी आएगी एब्सेंस या 0, तो आएगी वो 0 पे। उसके बाद बात करें 0.75 से लेके 1 तक, तो ये आ जाएगी क्या, हाई डिग्री। फिर 0.75 से लेके 0.25 तक, तो ये मॉडरेट डिग्री। और 0.25 से लेके 0 तक, तो ये लो डिग्री। अब इस तरफ सारी नेगेटिव हैं, सॉरी नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर इसी तरफ हम लोग सेम इस तरफ की बात करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री कोरिलेशन हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये लीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ स्टडिंग ऑफ कोरिलेशन। 2 तरह से मेथड्स हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे अलग अलग मेथड्स आते हैं। मेथड जो हमारे पास स्टडी करने के वो कौन कौन से हैं, तो अगर ध्यान दें तो हमारे पास ना 2 तरह के मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और दूसरे आपको मिलेंगे अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में ना 2 तरह के आएंगे, एक तो आएगा स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, और दूसरा आएगा आपके पास कोरिलेशन ग्राफ, कोरिलेशन ग्राफ। क्लियर, तो 2 हमारे पास है ग्राफिकल मेथड में, हमारे पास 2 हैं। पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ। अब अलजेब्रिक मेथड की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 है। एक तो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रैंक कोरिलेशन मेथड, और तीसरा है हमारे पास कंकरेंट डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो होते हैं ना, ये मेथड्स थोड़े से ज्यादा एक्यूरेट हैं, लेकिन ये दोनों मेथड हमें सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों के दोनों मेथड एक्यूरेट नहीं कहलाएंगे। समझ में आया, हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड है और कौन सा है, अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक में कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन और कंकरेंट डेविएशन मेथड आएगा। और ग्राफिकल मेथड की बात करें तो स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ आएगा। कोरिलेशन ग्राफ और स्कैटर डायग्राम जो सिर्फ और सिर्फ आइडिया प्रोवाइड कराते हैं कि कितना कोरिलेशन हो सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें आइडिया ही प्रोवाइड कराएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। जस्ट हम जब ऊपर से देखते हैं ना कि भाई यहाँ भी कोरिलेशन है या नहीं है, तो वो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें अलजेब्रिक की, तो अलजेब्रिक वाले में ये एक्यूरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट में निकल कर आएंगी।
ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट क्या है, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इज ए ग्राफिकल मेथड। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने जो ये इतना बड़ा ग्राफ बनाया है यहां पर, तो यहां से ना क्वेश्चन बन सकते हैं और इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पूछता है कि ग्राफिकल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं और अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन मेंटेन हो रहा है वो हम क्या करते हैं, ग्राफिक मेथड के स्कैटर डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया प्रोवाइड करेगा। By this method, direction of correlation can be ascertained. For constructing a scatter diagram, x variable is represented on x-axis, obvious है, और y variable किस पे, y-axis पे। Each pair of value of x and y series is plotted in two-dimensional space x and y. अभी करके दिखाते हैं। Thus we get a scatter diagram by plotting all the pairs of values. Different points may be scattered in various ways in the scatter diagram, whose analysis gives us an idea. क्या दिया है, आइडिया देगा किसके बीच में, अबाउट द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसका मतलब डिग्री के रिगार्डिंग और डायरेक्शन के रिगार्डिंग हमें क्या देगा, ये आइडिया प्रोवाइड करेगा कि दो वेरिएबल्स में कितना ज्यादा कोरिलेशन मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो जो है वो +1 आ जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव तो -1 आ जाएगा। उसके बाद हाई डिग्री तो वही चीज ±0.75 से लेकर 1 तक। उसके बाद अगर बात करें नेगेटिव की, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो 0.75 से लेकर +1 तक हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड यार, -1, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हाई डिग्री पॉजिटिव में +0.75 से लेकर +1 तक, और नेगेटिव में -0.75 से लेकर -1 तक, और जीरो में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना इसका जो बनाते हैं वो कैसे होता है, देखिए ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ऐसे से जो बनाई हमने ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बीच में से ना हमें ये एक लाइन निकाल के ले जानी पड़ेगी। इस लाइन को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन लाइन। ध्यान रखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में किया, पहले हम लोग निकालते हैं कोरिलेशन, उसके बाद बारी आती है रिग्रेशन। तो कहीं ना कहीं रिग्रेशन का अगर फर्स्ट स्टेप कहें या प्रीवियस स्टेप कहें तो वो कोरिलेशन है, और इसी रिग्रेशन लाइन की मदद से हम लोग कोरिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और कोरिलेशन की मदद से हम लोग रिग्रेशन लाइन के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं कि हाँ भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस बीच वाली लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं, या फिर रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में भी एक बार क्वेश्चन ये बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग स्कैटर डायग्राम बनाते हैं तो उसके बीच में से जो उनको कट करती है लाइन, उस लाइन को क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए क्या हुआ, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, प्लॉट किया यहां पर, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके वेरिएबल्स जो हैं वो इन्हीं डॉट्स पर ऐसे 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 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, इन्हीं ये जो लाइन बनी है वो ऐसे ही बन रही है, मतलब इनके ऊपर ही डॉट्स आपके आ रहे हैं, तो ये कैसा है, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो अगर आपको पता नहीं लगे पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, तो आपको जस्ट इकोनॉमिक्स पता होगा, डिमांड कर्व हमारी नेगेटिव स्लोप में होती है, तो ये देखो नेगेटिव स्लोप में ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये कैसे हुई, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। कैसा हुआ, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये ऐसे आ रही है और अभी भी इसके पॉइंट रिग्रेशन लाइन पर ही टच कर रहे हैं, तो ये कैसा हुआ, परफेक्ट डिग्री हुआ तो, लेकिन परफेक्ट डिग्री कैसा, नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। उसके बाद बात करें हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन की, तो पॉजिटिव की लाइन तो अपवर्ड जाएगी, और इसके इर्द गिर्द जितना क्लोज, देखो ये कितना क्लोज है ना, इसी लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये कैसा हुआ, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, 0.75 से लेकर 1 तक, कहां तक, 0.75 से लेकर 1 तक है, तो वो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। और -0.75 से लेकर अगर -1 तक होगी तो वो क्या होगी, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन होगी, तो रिग्रेशन लाइन डाउनवर्ड आ जाएगी, और ये देखो इसके बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करें रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन मान लो ऐसे है, रिग्रेशन लाइन अपनी ऐसी होगी, कहीं भी आपके वेरिएबल कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्राफ में, तो वो कैसा हो जाएगा, नो कोरिलेशन हो जाएगा, क्योंकि
उस पॉइंट के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, या कह लो कि बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि डेविएशन जो है वो हद से ज्यादा है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में कोई भी एसोसिएशन ही क्रिएट नहीं हो रहा, तो वो किस तरह का कोरिलेशन हो जाएगा? नो कोरिलेशन हो जाएगा, या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें बात करोगे सर मॉडरेट डिग्री या लो डिग्री नहीं हुआ, तो मॉडरेट डिग्री और लो डिग्री हमारे पास स्कैटर डायग्राम में नहीं आता है, वो नॉर्मल डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, लेकिन हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्कैटर डायग्राम में 5 ही चीजें बताई गई हैं, और वो 5 अलग अलग तरीके से हैं। ये तो देखो, अगर हम बात करें सिंपल की, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास तो 1, 2 और 3 ही चीजें हैं। स्कैटर डायग्राम में 3 है, बस उसको पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग कर दिया है। तो याद रखिएगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा तो नेगेटिव और अपवर्ड स्लोप होगा तो पॉजिटिव होगा। इसके इर्द गिर्द बिल्कुल इसके ऊपर चलेगा तो परफेक्ट होगा, इसके इर्द गिर्द होगा तो हाई डिग्री होगी, और अगर कहीं भी घूम रहा है तो वो कैसा होगा? नो कोरिलेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं स्कैटर डायग्राम के कुछ मेरिट्स की। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या कहते हैं? डिटरमाइनिंग कोरिलेशन बाय द मेथड इज इजी है, बस क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस खींचनी है, आपने रिग्रेशन लाइन बनानी है, इसके देख लो पॉइंट्स कहां पे जा रही है, इसके इर्द गिर्द हैं, बिल्कुल ही क्लोज है तो हाई डिग्री, थोड़ा सा दूर दूर है तो लो डिग्री, अगर बिल्कुल ही ऐसे से जा रहे हैं तो नो कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है। बिकॉज नो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस आर बी डन, इसका मतलब हमारे पास यहां पर कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं है, और रिजिड फॉर्मूला ना होने की वजह से ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। द मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ दिस मेथड इज दैट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमें ये स्कैटर डायग्राम जो है वो डिग्री कभी भी नहीं बताएगा कि कितनी ज्यादा डिग्री यहां पर एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड मेथड की बात करें तो वो क्या है? कोरिलेशन ग्राफ है। ये भी क्या है? नॉट ए मैथमेटिकल टेक्निक। ये भी कैसा है? ये भी अपना सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड है। कैसा है? ग्राफिकल मेथड है। क्लियर है? कैसा बताया? ग्राफिकल मेथड हुआ। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कोलोरेग्राम कहते हैं या सिंपल ग्राफ मेथड कहते हैं। इट प्रोवाइड्स ओनली रफ आइडिया अबाउट द डिग्री। ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ रफ आइडिया प्रोवाइड करेगा। हमने दोनों में देखा, स्कैटर डायग्राम में भी और इसमें भी, कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करेंगे कि डिग्री कितनी हो सकती है। ठीक है, correlation can also be determined with the help of a correlation graph. Under this method, two curves are drawn by making the time, place, serial number, etc. on x-axis and the value of the both correlated variables series on y-axis. The degree and direction of the correlation is judged on the basis of these curves in the following ways. तो हमें क्या करना होगा? If curves of both series move up and down in the same direction, कैसी है? सेम डायरेक्शन में तो है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन। और हमने देखा था जब सेम डायरेक्शन में बार बार चीजें आ रही हैं तो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, इफ कर्व्स ऑफ बोथ सीरीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब वहां पर नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, दिस मेथड टू हैज द सेम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एज दोज ऑफ ए स्कैटर डायग्राम। ठीक है, तो इसके भी सेम ही डीमेरिट या मेरिट्स कह सकते हैं हम लोग, जैसे स्कैटर डायग्राम की थी। अगर मैं बात करूं आपके पास, देखिए मैं मान लो ये ग्राफ लेता हूं, ठीक है, और ग्राफ लेके यहां पे कहता हूं जो आपके प्रोडक्शन है, जो आपकी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कंटिन्यू ऐसे से बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे से कंटिन्यू बढ़ रही है प्रोडक्शन। ये पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन लाइन है। ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपने एडवर्टाइजमेंट भी मान लो बढ़ा दी, और एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने के बाद आपकी जो सेल हुई वो सेल कैसे कैसे ऐसे हो रही है। ठीक है, बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। तो ये क्या है? ये क्या आपकी सेल्स लाइन है। तो अगर हम देखें तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पे सेल की लाइन भी इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन की वजह से हम लोग एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हैं। मान लो प्रोडक्शन करा और उसकी एडवर्टाइजमेंट करी, या हम इसे डायरेक्ट लिखें तो इसे हम प्रोडक्शन ना लिख के इसे लिखते हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के बढ़ने से आपकी सेल्स भी क्या इंक्रीज हो रही है। एडवर्टीजमेंट के बढ़ने से अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो अगर आप देख सकें तो इन दोनों में क्या पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। और हम देखेंगे डिग्री की क्या इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट, मान लो 10,000 की एडवर्टीजमेंट करने से अगर 10,000 की या 12,000 की हमारे पास सेल होती है तो इसका मतलब हाई डिग्री कोरिलेशन है, हाई डिग्री कोरिलेशन होगी। 10,000 की सेल करने से मान लो अगर सिर्फ और सिर्फ 2,000 की निकलती तो इसका मतलब क्या है? लो डिग्री कोरिलेशन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? हमारे पास कोरिलेशन ग्राफ में भी जैसे ही डीमेरिट्स या मेरिट्स उसमें थी स्कैटर डायग्राम में, वैसे ही हमें यहां पर भी देखने को मिलेगी। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वो स्कैटर डायग्राम हो चाहे वो कोरिलेशन ग्राफ हो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ग्राफिकल मेथड हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज क्या किया।
डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमारे पास कितने हैं, 5 है। परफेक्ट कोरिलेशन जहां पे +-1 आएगा, हाई डिग्री कोरिलेशन जहां पे +-0.75 से लेकर 1 के बीच में आएगा, फिर +-1, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। फिर मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन में क्या होगा, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन में 0.25 +-0.25 से लेकर कहां तक आएगा, +-0.75 तक आएगा। लो डिग्री कोरिलेशन में कहां पे आएगा अपने पास, 1 से लेकर +-1 से लेकर 0.25 तक आएगा, और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में 0 होगा। तो हम लोग इसके बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि जो कोरिलेशन की रेंज होती है, कोरिलेशन की डिग्री होती है, वो कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो हमने पांचों डिग्री देखी, पांचों डिग्री का ये बहुत अच्छा डायग्राम देखा। उसके बाद हमने देखे 2 मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक मेथड में हमारे पास 2 आते हैं, स्कैटर डायग्राम आता है और दूसरा आता है हमारे पास कोरिलेशन ग्राफ। तो स्कैटर डायग्राम में हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं, और यहाँ पे हमने नई चीज देखी कि जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या होता है, रिग्रेशन लाइन होती है। और रिग्रेशन लाइन के बिहाफ पे हम लोग एक वेरिएबल का इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे देख सकते हैं, या एक वेरिएबल की हेल्प से हम लोग दूसरे वेरिएबल को कंप्यूट भी कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास 3 तरह के डायग्राम्स आते हैं, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करी है। अगर इसी लाइन पे करते हैं तो वो हो जाएगी परफेक्ट, थोड़ा सा क्लोज करते हैं तो वो हो जाएगी हाई, थोड़ा सा दूर करते हैं तो वो हो जाएगी लो, और अगर बात करें बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे तो वो क्या होगी, नो कोरिलेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ में भी लगभग सेम है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि आपके जो दोनों लाइंस हैं, दोनों वेरिएबल्स के जो लाइंस जा रही हैं, वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो वहां पे आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। लाइक अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ रही है और एडवर्टीजमेंट के बढ़ने की वजह से भी हमारी क्या हो रही है, ऐसे करके सेल जो हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ये देखो, ये अब ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। क्लियर हुआ? चलिए जी, करिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। एक बार ये करिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करो, नहीं अच्छी लगी कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक करके जाइए। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमारे इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है जी। तो करिएगा जरूर, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।